गाजा में युद्ध विराम से जहां मिडिल ईस्ट के कई देश खुश हैं, तो वहीं इजराइल में सियासी भूचाल आया हुआ है। हमास के साथ डील के बाद बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार मुसीबत में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। हमास के साथ समझौता करना बेंजामिन नेतन्याहू के लिए घातक साबित हो सकता है, लेकिन वो कैसे और इजराइल में इस समय चल क्या रहा है, आइए आपको इस वीडियो में विस्तार में बताते हैं। गाजा में लंबे समय से जारी संघर्ष के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की शुरुआत हो गई है, लेकिन इस युद्ध विराम के साथ ही इजरायली राजनीति में भूचाल आया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार में गंभीर मतभेद उभर कर सामने आए हैं। शुक्रवार तड़के इजरायली कैबिनेट ने हमास के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते को मंजूरी दी। इस समझौते के तहत हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फैसले को हमास के खिलाफ चल रही जंग में एक निर्णायक मोड़ करार दिया है, लेकिन इस फैसले के साथ ही नेतन्याहू सरकार आंतरिक संकट में घिरती नजर आ रही है। कैबिनेट मीटिंग के दौरान नेतन्याहू के अपने ही सहयोगी मंत्री इतमार बेन गिविर ने इस समझौते का खुला विरोध किया। बेन गिविर ने चेतावनी दी कि अगर गाजा में हमास का शासन समाप्त नहीं किया गया तो उनकी पार्टी ओतजमा यहूदी सरकार से समर्थन वापस ले लेगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अगर हमास का शासन केवल नाम में खत्म होता है और हकीकत में वह किसी और रूप में बना रहता है तो हम सरकार गिरा देंगे। इतना ही नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू के दूसरे प्रमुख सहयोगी वित्त मंत्री बेजलेज स्मोट्रिच ने भी इस समझौते का विरोध किया है। उनकी अति दक्षिणपंथी पार्टी रिलीजियस जायोनिज्म ने कैबिनेट बैठक में विरोध में वोट डाला। हालांकि पार्टी के एक मंत्री ओफिर सोफर ने इस समझौते का समर्थन किया, जो ये दिखाता है कि नेतन्याहू की गठबंधन सरकार के भीतर भी दरारें गहरी हो रही हैं। इस समझौते के तहत हमास की ओर से बंधकों की रिहाई के बदले इजराइल को 250 से ज़्यादा कैदियों को रिहा करना होगा, जिनमें से कई लोगों को गंभीर आरोपों के अपराध में सजा मिली हुई है। इसी मुद्दे पर स्मोट्रिच ने बयान जारी करते हुए कहा कि बंधकों की घर वापसी से हम खुश हैं, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी है। हम ऐसे हत्यारों को रिहा कर रहे हैं जिनके हाथ निर्दोष लोगों के खून से सने हैं। अब सवाल ये है, क्या नेतन्याहू का ये कदम शांति की ओर बढ़ता एक साहसिक फैसला है, या फिर उनकी सरकार की राजनीतिक स्थिरता को संकट में डालने वाला एक जुआ? आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये समझौता मध्य पूर्व में शांति लाएगा या नेतन्याहू सरकार के अंत की शुरुआत बनेगा। साथियों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।